चलो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकाई अंक के बारे में पढ़ रहे थे ना, इकाई अंक, ठीक है ना, और यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझे थे, ठीक है ना। फैक्टोरियल के कंसेप्ट के अंतर्गत बताए थे फैक्टोरियल कैसे कैसे काम करता है। अब देखो फैक्टोरियल नहीं रहे तो थोड़ा बेस एक बार फिर से बता दे, फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन का मान नीचे करोगे यानी कि कंटिन्यू। फैक्टोरियल का हिंदी अगर बात करोगे तो क्रम गुणित होता है। क्रम गुणित मतलब कि क्रम से गुणा करते चलो, ठीक है ना। एन इससे कम करोगे तो n-1 और n-2 n-3 डॉट डॉट कहाँ तक आओगे, 1 तक, ठीक है ना। ध्यान रखोगे अगर मान लो 5 फैक्टोरियल करें तो क्या होगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल करें तो क्या 3 2 1, ठीक है ना। इस सब का मान बोले थे याद करने के लिए, याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना। हाँ 4 तक कम से कम याद करना चाहिए ना, 5 तक, हाँ 5 तक 4 तक जो भी। तो फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना। तो अब देखो फैक्टोरियल का मतलब समझते हो तो एक क्वेश्चन या समझा दे फिर से फैक्टोरियल पूरा समझा दे, तुम ही लोग बोलो। चलो समझा ही देते, शॉर्टकट खींच देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, फैक्टोरियल में क्या देखना तुमको, कौन सी संख्या 4 से भाग लगेगी, कौन सी संख्या नहीं लगेगी, कौन संख्या सम होगा, कौन संख्या विषम होगा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल शुरू से शुरू कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना, 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना, 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल का मान कितना, 3 2 1, इसका मान 2 हो गया, इसका मान 3। 4 फैक्टोरियल का मान कितना, 4 3 2 और 1, कितना आ गया, 24 आ गया। 5 फैक्टोरियल का मान कितना, 5 4 3 2 1, कितना हो गया, 120। 6 फैक्टोरियल का मान, 3 फैक्टोरियल का 6 होगा, हाँ 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, 720, यही ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से फैक्टोरियल का थोड़ा सी चीज़ सोचते हैं, इसमें से कौन सी संख्या सम होगा, हाँ, और कौन सी संख्या विषम होगा, कौन सा इवन और कौन सा ऑड। ये सम है या विषम, 0 फैक्टोरियल सम है या विषम है, 0 फैक्टोरियल क्या है, सम की विषम। अरे देखो 1 है तो क्या सम है, विषम है। 1 है तो विषम है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 आता है, ये भी विषम हो गया। 2 फैक्टोरियल का मान कितना है, 2, सम या विषम, सम। 3 फैक्टोरियल का मान कितना, देखो अब 2 से आगे चलोगे इसमें 2 तो आएगा ना, 2 आएगा तो 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब 2 से नीचे चलोगे तो सारा का सारा क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम, इवन। और ये दोनों क्या आएगा, विषम आएगा। विषम मतलब क्या, ऑड आएगा, ठीक है ना। एक और बात ध्यान देते हैं, क्या फैक्टोरियल के अंतिम अंक क्या होगा, इकाई अंक पर रहे ना, तो देखते हैं किस फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा। देखो 0 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2 या इकाई अंक 2, 3 का कितना 6, 4 का कितना 4, 5 का कितना 0, सॉरी 4 का 4 मारे, 5 का कितना 0, 6 का कितना 0, 7 का कितना आएगा 0। काहे 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, तो यहाँ से देखो 5 और 2 आएगा, 5 2 10, हाँ कुल मिला के 0 आएगा। कहने का मतलब 5 से नीचे जो जितना भी फैक्टोरियल आ जाए सब का मान कितना आएगा, सब का इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तुम्हारा आएगा 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। इस बात को समझ में आ गया सबको, यानी 5 से नीचे चलेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0। अच्छा देखते हैं, एक बात बताओ 4 से कौन कौन भाग लगेगा, क्या है कि इकाई अंक में एक कंसेप्ट आता है 4 से भाग देने का ना, साइक्लिसिटी अगर पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे। 4 से कौन कौन भाग लेगा, जिसमें 4 आए, 4 कहाँ से आएगा, जहाँ से 4 शुरू होगा। देखो यहाँ से 4 होगा ना, यहाँ से इससे ऊपर देखो 4 से भाग लगेगा, कंप्लीट नहीं लगेगा। तो यहाँ से 4 से नीचे आओगे तो सभी का सभी क्या, 4 से नीचे आओगे तो ये सब 4 से भाग लगता है, 4 से विभाज्य है ना, ठीक है, डिविजिबल बाय 4, ये सब 4 से भाग लगेगी।
उसके बाद इकाई अंक समझ गए, कौन सा सम होगा कौन सा विषम होगा, समझ गए ना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम लोग से, 541 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का संकेत ऐसे भी होता है, लोग इस तरह से भी लिखता है, इस तरह से भी, दोनों सही है। इसका इकाई अंक बोलो क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, देखो क्या आएगा 0। अभी समझाए क्या, 5 और 5 से आगे जो भी लेंगे उसमें 5 या 2 होगा, अगर 5 या 2 होगा तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। 541 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 0। इतना बात समझ में आ गया। अगर हमसे ये पूछ दें 541 4 से भाग लगेगी या नहीं लगेगी, ये कहाँ से 541 से पीछे आओगे कहाँ तक, 1 तक आओगे, तो 1 तक आओगे तो उसमें 4 आएगा ना, 4 आएगा तो ये 4 से भाग लगेगी। अगर 4 से इसको भाग दे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा 0। 4 से भाग लग गया, इसका मतलब शेष क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। अगर हम पूछ दें ये सम है या विषम, 541 फैक्टोरियल सम होगा या विषम होगा, बोलो सम होगा। क्यों, क्योंकि ये अभी संख्या में नहीं है, फैक्टोरियल में है। अगर इसको संख्या में बदलना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही तोड़ेंगे तो इसको आना पड़ेगा हमको 1 तक आएंगे तो 2 भी रहेगा उसमें, और 2 रहेगा। सम किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए उसको सम, तो ये हमारा क्या होगा, सम होगा। इस बात को समझ गया, फैक्टोरियल समझ गया ना, सम क्या होगा विषम क्या होगा। अब आ जाओ इकाई अंक पे आते हैं। इकाई अंक का मूल कंसेप्ट आते हैं, मिटाएं इसको, सब तो लिख लिया है। एक छोटी सी क्वेश्चन जो पहली क्लास में बता दिए तो फिर भी देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक, यूनिट डिजिट ना, इकाई अंक क्या होगा, हाँ देखो इसमें, हाँ क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक से देखो जो भी आए। एक बात बताओ, इकाई अंक के लिए, शांत रहो, इकाई अंक के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। दहाई सैकड़ा उससे कोई मतलब नहीं। अगर इकाई अंक में जोड़ना है तो हमको जोड़ लेना, घटाना है तो क्या घटा लेना है, गुना करना है, ठीक है। गुना करना है अगर है तो गुना कर लो। इसका इकाई अंक दिखाते हैं, इसका क्या होगा 5, इसका क्या 9, इसका क्या 3, और इसका कितना, इसका है 9, ठीक है ना। ऐसे ही 9 कट गया, क्या हो गया 8, 9 कट गया, कितना आ गया 8, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं समझना चाहोगे तो जिससे अगर नहीं काटते हो, 9 5 14 3 कितना 17 को क्या 7 में से 9 गया, नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे तो 17 में से 9 गया कितना 8। बात वही है, हम दोनों तरह से समझा दिए, बात समझ में आई, ठीक है। तो उसके बाद आगे जाओ, अगर गुना रहे तो क्या करें, यही क्वेश्चन है इस तरह से। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आएगा कितना, गुना करो 4 गुना 9 गुना 3, इकाई अंक 4 9 3 2 गुना 2, ठीक है ना। क्या होगा 9 चौके 36 और 34 18 का 8, 8 2 9 16। सिर्फ इकाई गुना करके कुछ भी 18 आए कुछ भी आए, हमको चाहिए क्या, सिर्फ इकाई अंक, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, 5 के बारे में थोड़ा सोचो। 5 को अगर सम संख्या से गुना करें तो क्या आएगा, अब विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा। 5 के बारे में, 5 को 1 से गुना करेंगे ना 5 को अगर 3 से गुना कर दे 5 दिया 15, 5 को 5 से गुना करें 25 25 5, यही चलेगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं 5 गुना कौन सी ऑड। अगर 5 को विषम संख्या से ऑड नंबर, तो ये रिजल्ट क्या देगा, इसका इकाई अंक 5 आएगा। अगर दो 5 को सम से गुना करते हैं ना, 5 गुना 2 5 दूना 10 का 0, 5 गुना 4 5 के 20 का 0, 5 गुना 6 6 25 30 30 का 0। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना इवेंट ना, क्या आएगा 0, ठीक है ना। इकाई अंक क्या आएगा 0। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इकाई अंक, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया सबको।
आ गया ना। इसी पे एक क्वेश्चन देखो, ठीक से समझ जाओगे तो क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। 935, 841, 937 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक देखो, देख लेना क्या है, 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ विषम से गुना किया जाता है। ऐसे गुना भी कर सकते हैं, 5 के 5, 5 7 35, आ गया कितना? 5। अब देखो इसी को एक और क्वेश्चन ले लो। कुछ भी हो, ठीक है ना। देखिए 5 देखते हैं, अब 5 के साथ देखते हैं, 5 के साथ यहाँ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 5 चौके 20। अब 0 आ गया, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? 0। तो का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक आ जाएगा कितना? 0 आएगा, नहीं 0 आएगा। ये बात समझ गया। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर चढ़ा दे ना, जैसे इस तरह से पावर चढ़ा देता है, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये नहीं पूछता एग्जाम में, उस पे आते हैं। मूल कंसेप्ट वही है। ये थोड़ा सा बेसिक बात था, इसको समझ गया सब लोग, लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो इकाई अंक, ठीक है ना। देखो उस वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, देखो इधर लिखते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो पावर में रहता है। तो ये पहले छोटी छोटी संख्या को देख लेते हैं। 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 3 करेंगे क्या आएगा? 8 आएगा। 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16। और 2 के पावर 5 करेंगे कितना आएगा? 32। फिर से 2 आ गया। हाँ, तो प्रत्येक संख्या का अपना एक साइक्लिसिटी, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब कहने का मतलब वो संख्या इकाई अंक फिर से रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो करोगे, देखोगे तो प्रत्येक संख्या का साइक्लिसिटी 4 आता है। सब किसी का 1 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 4 आता है, लेकिन 4 के बाद सब रिपीट करते हैं। हम देखते हैं, जैसे देखो 2 के बारे में देखते हैं, साइक्लिसिटी निकालते हैं ना। देखो 2 के बारे में, 2 के पावर 1 कितना? 2। 2 के पावर 2 कितना? 4। 2 के पावर 3 कितना? 8। और 2 के पावर 4 कितना? 2 के पावर 4 कितना? 16। और 2 के पावर 5 कितना? फिर 2। 2 के पावर 6 कितना? 4। 2 के पावर 5 कितना? गुना करते रहो, 8। 2 के पावर 6 कितना? 6। यहाँ से क्या देखे, 4 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितना बोले? 4 बोल सकते हैं ना। ये कैसे किए पता है सबको ना? गुना करते गए, 2 को 2 से गुना 4, फिर 4 को 2 से गुना करे 8, फिर 8 को 2 से गुना करेंगे ना 16 के 6, हाँ। और फिर 6 को 2 से गुना करें, 6 दूना 12, 2, फिर 2 को 2 से आगे गुना करेंगे 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना फिर गुना करोगे इस तरह। 2 के बारे में देखते हैं, 3 के बारे में देख। 3 के पावर 1 कितना? 3। 3 के पावर 2 कितना? यहाँ पहले इसको लिख लो, इसकी साइक्लिसिटी बोले हैं कितना आएगा? 4 आएगा। 3 के बारे में देखो, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 1 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 पावर 5 क्या होगा? 81, 3 1 3, और 3 पावर 6 कितना? 3 तिया 9, 3 पावर 7 कितना? 9 तिया 27, 3 पावर 8 कितना? 27 तिया 81। यहाँ भी देखे इसकी, देखो 4 अंक के बाद ही फिर 4 टर्म के बाद फिर से रिपीट हो रहा है ना। इसकी भी साइक्लिसिटी कितना हो गया? 4 हो गया। कर सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक अंक का हम निकाल दें या खुद निकाल लोगे? खुद निकाल लोगे। अब देखो एक चीज़ देखते हैं, 0 के बारे में सोचते हैं। 0 के बारे में क्या है? 0 के पावर कुछ भी रखें 0 आएगा। तो 0 के पावर कुछ भी रखोगे क्या आएगा? 0। 5 के पावर 5 पावर 1 कितना? 5, 5 पावर 2 25, 25, फिर 25, 25, फिर आएगा। 5 पावर कुछ भी रखो क्या आएगा? 5 आएगा। 6 के पावर 6 के पावर 1 कितना? 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 कितना? फिर 36, तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। इस बात को ध्यान रखोगे, 0, 5, 6 कुछ भी आए उसके पावर कुछ भी चढ़ा दे तो रिजल्ट वही आएगा। अगर 0 रहेगा 0, ठीक है ना, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा 6। अब देखो हाँ, एक रहे, हाँ 1 भी लिखो। 1 के पावर कुछ भी चढ़ाओ कितना आएगा? 1 भी आएगा। अब देखो 441 ले लेते हैं और इसके पावर कुछ भी चढ़ा दिए, ठीक है,
इतना चढ़ा दिया, इसका इकाई अंक बोलो। देखो इतना, इसके पीछे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक एक के पावर ये चढ़ाया ना, ये चढ़ाया 30। हम अभी देखें एक के पावर कुछ भी देखें, कुछ भी रखे तो क्या आया, एक आया। एक को कितना भी गुना करो एक ही आएगा ना, इसका इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। बात है समझ में? फिर देखो मार्कर नहीं चलता है, इसको झाड़ दो किसी। 545 है, इसके पावर कुछ भी चढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक बोलो, इसका इकाई अंक कितना होगा? देखो तो क्या हम सिर्फ हमको लेना लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक आया 5, 5 की पावर इतना है, हम बता देते हैं। 5 पावर अभी देखिए, 5 पावर कुछ भी चढ़ाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आई? अब देखो 36 इसके पावर इतना चढ़ा दिए, ठीक है ना। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा इकाई अंक? इकाई अंक आ जाएगा तुम्हारा क्या, 6 आएगा। बात समझ में आई? ये पीछे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक कितना, 6 आई। समझ में आया? लिखना भी है, किसी को ये नहीं लिखना है खुद से भी लिख सकते हो, मिटा दो इसको। अब देखो ये तो इस बारे को, इसको देख लेना सब लोग। अब देखते हैं इसके अलावा जो भी संख्या आएगा उसका साइक्लिसिटी कितना है, 4। कितना? इसके अलावा जो भी संख्या, लेकिन एक दो संख्या ऐसा है जिसकी साइक्लिसिटी 2 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी बोल सकते हो इसको। जैसे 4 के पावर 1 करेंगे कितना, 4 पावर 2, 4 चौके 16, 4 पावर 3, 6 चौके 24, 4 पावर 4 कितना, 4 चौके 16। फिर आए इसको, इसकी साइक्लिसिटी 2 भी बोल सकते हैं। और देखो 4 के बाद भी रिपीट होगा, 4 पावर फिर देखो 5 करेंगे, फिर 6 चौके 24, 4 पावर 6 16, 4 भी बोल सकते हैं, 2 भी है 4 भी है। लेकिन इसको एक और हम सोच लेते हैं 4 के बारे में, 4 के बारे में और 9 के बारे में। देखो 9 के पावर 1 करोगे कितना, 9, 9 के पावर 2 करो, 9 9 81, 9 के पावर 3 करो 9 आएगा, 9 के पावर, इसकी भी साइक्लिसिटी कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक है ना। इसका 1 आ गया। इसी तरह बढ़ हो गया, 9 के पावर 5 करोगे तो 9 इकाई 9, 9 के पावर 6 करोगे 9 9 81, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। 4 के पावर 1 था तो आया 4, 4 के पावर 2 था तो आया 6, 4 के पावर 3 था तो आया 4। 1, 3 और 5 के बारे में देखो तो क्या आता है, 4 ही आता है। यानी कि 4 के पावर अगर विषम संख्या रहे तो उसकी साइकिल, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 के पावर सम संख्या रहे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर ऑड ना, तो क्या आएगा, तो 4 के पावर 1 मतलब 4, इकाई अंक 4 आएगा। 4 के पावर इवन मतलब सम, तो क्या आएगा, 6 आएगा। इस बात को लिख लोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। 9 के बारे में, 9 के पावर 1 कितना, 9, 9 के पावर 3 कितना, 9, 9 के पावर 5 कितना, 9 तक। इस तरह से हम बोल सकते हैं 9 के पावर क्या ऑड, तो क्या आएगा 9, और 9 के पावर क्या इवन, तो क्या आएगा। देख अभी जिस क्वेश्चन के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते उसका कैसे सॉल्यूशन कर दोगे। देखो 944, इसके पावर इतना ऊपर में फैक्टोरियल चढ़ा दिए, ठीक है। अब बोले इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी कुछ मिनट पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 100 बार सोचता कि इसको कैसे बनाते हैं ना, लेकिन देखो अब देखो क्या, ये फैक्टोरियल है। पहले तुम सोचता फैक्टोरियल को किस तरह से करें। फैक्टोरियल का रूल हम बताए क्या, यहाँ से ही बढ़ते बढ़ते 1 तक आएगा, 1 तक आएगा तो क्या होगा, बीच में 2 भी आएगा, ये 4 से भी भाग लेगा। अच्छा ये सम है कि विषम है, पहले इतना सोच लो, क्या ये सम है। और भी बताए 4 के पावर सम, 4 के पावर सम कितना, 6। इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, 4 के पावर क्या है, सम है, सम है तो माने इवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। इकाई अंक क्या आएगा, समझ में आई सबको, समझ गया ना। इधर दिख रहा है। अब देखो इसके पावर कुछ चढ़ा दिए, ठीक है ना, इसका भी फैक्टोरियल लगा दिए। अब इसका क्या होगा, इकाई अंक कितना आएगा। ये सम है कि विषम है, विषम है। शर्म करो यार, ये सम है, फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल है। इसको तोड़ते तोड़ते 2 1 तक आएंगे ना, तो ये सम है। और 9 के पावर सम, 9 के पावर सम कितना, 1। ये 9 के पावर क्या है, ये सम है तुम्हारा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा बोलो इसको, बोलो 344 के पावर 0 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या आएगा। 0 फैक्टोरियल चढ़ा दिए, ऐसा संभव है। 0 फैक्टोरियल मतलब पावर 1, तो इसका मतलब ये लिखा है क्या, ये ही लिखा है, इसके पावर 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इससे पहले अगर ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाता तो क्या होता, नहीं बनता।
ठीक है ना। इस तरह से अब ये क्वेश्चन बना लोगे, ये कंसेप्ट लिखोगे या मिटा दें? मिटा दें कि लिखो? लिखना तो लिख लो, कुछ देर के लिए उठते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। इसके अलावा जो भी यूनिट रहेगा, इसके अलावा जो भी अंक रहेगा उसका क्या करेंगे? तो सब का साइक्लिसिटी कितना होगा? 4 होगा। साइक्लिसिटी 2 किसका किसका है? 9 और 4 का। 9 और 4 में क्या देखना है? उसमें सम है या विषम है, पावर को देखना है, सम रहे या विषम रहे, ठीक है ना। उसके अलावा इसके अलावा जो भी रहे सबका साइक्लिसिटी 4 आता है। अगर नहीं विश्वास आता घर पे अपन बना कर देखो, ठीक है। देखो तो क्या क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, फिर कितना? 2, 3, 7, 8, ठीक है ना। ये सब बचा ना, ये सब के पावर कुछ भी रहे, इस सब का साइक्लिसिटी, इस सब का साइक्लिसिटी कितना होगा? 4 होगा। तो ई सब के पावर चढ़ा दिया जाए तब कैसे इकाई अंक निकात करोगे? तो ई सब का देखो साइक्लिसिटी यानी कि 4 बार में रिपीट करता है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 जो भी रहेगा डिजिट आता है 4 बार में सेम आएगा, तो जितना भी 4 4 आएगा उसको छड़ घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, कहे कि 4 4 बार में आएगा सेम आएगा। जैसे देखो 2 के पावर 1 कितना? 2, 2 के पावर 2 कितना? 4, 2 के पावर 3 कितना? 6, 2 के पावर 4 कितना? 2 के पावर 3 8, ये कितना? 6, 2 के पावर 5 कितना? 2, 2 के पावर 6 कितना? 4, 2 के पावर 7 कितना? 8, 2 के पावर 8 कितना? 6। अच्छा देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है चीज़, ठीक है ना। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे जो वही यहाँ पे, ठीक है ना। जो यहाँ पे वही यहाँ पे। अगर मान लो 2 के पावर 8 के बारे में बात करना है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अगर 2 के पावर 7 के बारे में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है। अगर 2 के पावर कितना, यहाँ से देखो 2 के पावर 6 के बारे में बात करना है तो इसका मतलब ये क्या है? 2 के पावर 2 है। इसी के बारे में सोचते हैं, मतलब इसमें क्या कर दिया गया? इसमें 4 घटा दिया, इसमें भी 4 घटा दिया, इसमें देखो यहाँ पे 4 घटाया नहीं जाता, क्या किया जाता है? इसमें पावर को 2 के पावर 8 है ना, इसमें 4 से भाग किए, ठीक है ना, भाग किए और शेष जो बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर पे लिखना है। अगर भागफल 0 आ जाए, मतलब भागफल क्या है? पूरा कट जाए, 0 नहीं, शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब क्या करोगे? तब पावर 0 लिख दोगे तो सब का इकाई अंक 0 आ जाएगा ना। अगर 2 के पावर 0 लिख देंगे तो इसका मतलब 1, जो कि कभी नहीं संभव है। हाँ, अगर शेष क्या 0 आए तो पावर को 4 लिखना है। कितना लिखना है? 4 लिखना है। तो इस बात को ध्यान रखोगे, यहाँ पे कट गया, शेष आ गया 0, कट गया ना, कंप्लीट कट गया, तो इसके पावर लिखना 4। 2 के पावर 4 मतलब क्या? इकाई अंक 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 के पावर 7 के बारे में देखते हैं तो इसको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? शेष आएगा 3, तो शेष को लिख देना है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना? इकाई अंक 8। बात समझ में आई? इसको रूल करके लिख देते हैं। देखो ये रूल कहीं से आया ना, तुमको दिखाया कि इस तरह से होता, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे? यहाँ पे ऐसा रहेगा तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इसको मैथमेटिकली टर्म में जाके 2, 3, 7 और 8, ठीक है ना। इसके पावर n रहे, इसको क्या करना? कैपिटल N रहे, तो इसको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तुमको 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग करना, जो भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, इसमें से कोई एक अंक होगा, इसका जो शेष बचेगा इसका रिमाइंडर यहाँ लिखना, ठीक है ना। यदि यहाँ से लिख देते हैं, यदि रिमाइंडर क्या हो? 0 हो तो इसके पावर कितना लिखना? 2, 3, 7, 8, इसके पावर क्या लिखना? 4 लिखना, ठीक है। बात समझ में आई? इसको खुद से अपने भाषा में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगर 2, 3, 7, 8 के पावर कुछ भी रहे उसको क्या करेंगे? पहले 4 से भाग करेंगे और शेष लिखेंगे। अगर शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए तो उसका पावर कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे आधारित, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पावर इतना लिख दिया, ठीक है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना, क्या इकाई अंक ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करोगे? क्या सबसे पहले देखो 3, इसके पावर क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब इतना बार करेंगे इसको गुना ना, संभव नहीं है, तो क्या करें? इस रूल को लगाते हैं, 3 है ना, रूल लग जाएगा, तो पावर को 4 से भाग करेंगे। तो पावर को 4 से भाग करेंगे समय बचाने के लिए, या तो कंप्लीट भाग से कर सकते हो, लेकिन 4 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर्स अगर देखोगे तो क्या होता है? लास्ट दो अंक भाग करते हैं, ठीक है ना।
इसको भाग करो, ये पीछे क्या है उससे कोई मतलब, लास्ट 2 अंक भाग करो, इसको भाग करोगे तो 8 पंचे 40, शेष कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, इकाई अंक क्या होगा। बात समझ में आई। बस ये इसका फाइनल रूल है। 2 वाला को भी 4 से भाग कर दे देंगे, ठीक है, ले जैसे 2 4 और 9 वाला को भी 4 से भाग करके वही रिजल्ट आएगा, लेकिन तनिए याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। और जैसे देखो इतना ले लिया, ठीक है ना, इसके पावर ले लिए इतना, अब इसका इकाई अंक रूल अगर ध्यान में है 4 की पावर विषम है तो आंसर क्या होगा 4 आएगा। अगर नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, इसको 4 से भाग करो, इकाई लास्ट 2 अंक को 4 से भाग करोगे तो कितना 1, तो 4 के पावर कितना, रिमाइंडर आ गया 1, 4 के पावर 1 मतलब कितना 4। ये भी ठीक है। अगर रूल नहीं याद है, रूल याद है तो सीधा पहले बिना कलम उठाए डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, और नहीं याद है 4 से भाग कर लो। 9 वाला भी चलेगा। ऐसे देखो इतना हो गया, यहाँ दे दिया, इसका इकाई अंक रूल याद है, 9 के पावर क्या सम है, तो इकाई अंक क्या होगा 1 आएगा। कैसे आएगा 1, देखो इसको 4 से भाग करेंगे ना, वो रूल नहीं याद है, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा 34 को 4 से भाग करेंगे 2, तो 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 कितना 9 9 81। बात समझ में आया। या तो फाइनल 4 वाला रूल याद रखो, नहीं तो वो भी याद रखो, जैसे तुमको पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात। अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, 1-2 क्वेश्चन बोलो, सॉल्व करते हैं। इस रूल को खुद से तुम लोग लिखेगा अपना भाषा में, अपने जैसे जैसे तुम लोग को समझ में आए। क्या अगर इकाई अंक क्या 2 3 7 8 हो और उसके पावर कुछ भी हो, तो उसको पहले क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और शेष को लिखेंगे। अगर शेष 0 आ जाए तो पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको जिसको लिखना लिखो, इस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, हाँ इसको सॉल्व करना। क्या ये क्वेश्चन है 24 64 के पावर 17 93 और 615 के पावर कितना 317 और 131 के पावर कितना 451, ठीक है ना। रूल ध्यान है तो ये, अगर नहीं ध्यान है तो 4 से भाग कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में 4 से भाग कर लोगे आंसर मिल जाएगा, नहीं ध्यान है तो अच्छी बात है, समय कम लगेगा। 4 के पावर सम विषम वाला याद है ना, 4 के पावर क्या विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 4, फिर गुना 5 पावर कुछ भी रहे क्या होगा 5 गुना 1 के पावर कुछ भी रहे 1, 4 को 5 से गुना करेंगे, इकाई अंक क्या होगा 0। समझ में आया। कितना देर लगा 5-4 सेकेंड लगा। फिर देखो 4 है, 4 के पावर क्या सम है तो क्या आएगा 4 के पावर सम हो तो ना 4 जो 16 6 आएगा, 4 के पावर विषम होगा तो क्या होगा 4 1 4 आएगा, 6 4 10, इकाई अंक क्या होगा 0। तो वो 7 है, 7 का रूल है तो 0 क्या इसका, देखो इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, यही ना। 99 को 4 से भाग करोगे, 4 1 4 बचा कितना 1, तो 19, तो 4 शेष कितना बचा 3, 7 पावर 3, फिर 1 पावर कुछ भी रहे क्या आएगा 1 आएगा, फिर यहाँ भी होगा 7 पावर कितना -7 पावर 3, 7 पावर 3 7 पावर 3 कट गया, क्या रिजल्ट आया इकाई अंक 1 आया, ठीक है। देखो 5 पावर कुछ भी रहे 5, 6 पावर कुछ भी रहे 6, यहाँ 73 का इकाई अंक क्या होगा 3, तो 6 5 11 11 3 कितना 14, 14 का 4। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो 7 पावर है तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या 95 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, शेष बचेगा 3, ठीक है। और 3 के पावर है, इसको भी 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, तो 3 पावर 2, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 में 7 हटेगा नहीं, क्या ये 9 तिया 27 तिया 81 ना, 1 2 तो तुम लोग क्या बोलो 63, 3 और 3 तिया 9, 3 में से 9 घटेगा नहीं क्या नहीं घटेगा तो क्या करेंगे पैसा लेंगे, 1 पैसा लेंगे तो आएगा 13, 13 में से 9 गया कितना 4, ठीक है ना। अब देखो यह फैक्टोरियल है, सारा में क्या नीचे में फैक्टोरियल है। एक फैक्टोरियल का ऐसे नहीं निकाल सकते, मान निकालो, ठीक है। एक फैक्टोरियल का मान 1 के पावर 1 करेंगे 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 1 2 और 2 के पावर 2 करेंगे 2 2 ना 4 फैक्टोरियल बताए ना भैया। 3 फैक्टोरियल का मान कितना 3 2 1 गुना करोगे ना 3 2 6 और 6 के पावर 3 करोगे कितना 6 आएगा, 6 के पावर कुछ भी रहे 6,
यहाँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान 124, सॉरी 24, और 24 मतलब कि 4 के पावर क्या है सम, तो क्या आएगा 4 चौके 16, 6 आएगा। अब देखो इसके बाद 5 फैक्टोरियल का एक आएगा 0, उसके पावर कुछ भी चढ़ा दो क्या आएगा 0। उसके बाद 6 का एक आएगा कितना 0, और कुछ भी चढ़ा दो क्या, अभी बताए थे ना। इसके बाद जो भी आएगा क्या आएगा 0 0 0 आएगा, ठीक है ना। अब जो भी रहे जितना भी रहे 10 तक ले जाओगे। 6 4 10, 0 ख़त्म, 6 1 7, इकाई अंक कितना आ गया 7, ठीक है ना। अब इसको देखो ऊपर में फैक्टोरियल है, यहाँ क्या ऊपर में फैक्टोरियल है, नीचे इकाई अंक कितना 8, अब ऊपर वाले को 4 से भाग देंगे ना फैक्टोरियल, ये यहाँ इसको 4 से नहीं भाग देना, ये पूरा फैक्टोरियल को तोड़ के 4 से भाग देना। याद करो बताए थे अगर 4 या 4 से ऊपर वाला फैक्टोरियल जाएगा तो वो कंप्लीट 4 से भाग जाएगा, कहीं कि उसमें 4 आएगा ना, 4 से भाग गया तो क्या करेंगे शेष बचा 0, तो 8 पावर क्या लिखोगे 4, 2 के पावर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ भी भाग लगेगा 0, और 6 के पावर कुछ भी होगा 6, 9 के पावर क्या फैक्टोरियल है, तो सम विषम चेक कर लेते हैं, सम होगा कि विषम होगा, 999 फैक्टोरियल है, सम की विषम सम, काहे कि 2 से ऊपर जो भी जाएगा सारा फैक्टोरियल का सम, और 9 के पावर सम हो तो क्या 9 9 81 1, ठीक है ना। 8 के पावर 4 बोलो कितना आ गया, 8 पावर 4, 8 पावर 4 करो 8 8 64, 8 चौके 32, और 8 दूना 16, ये आ गया 6, 2 के पावर 4 कितना 6, और 6 और 1, 6 3 18, 18 1 19, 19 का कितना 9, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाओ 82 फैक्टोरियल, नीचे में फैक्टोरियल है, हाँ नीचे में फैक्टोरियल, नीचे इकाई अंक चाहिए ना, निचले वाले का इकाई अंक, 82 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा बोलो 0 आएगा, काहे कि इसमें 5 2 आएगा ना, काहे कि 82 से नीचे तक आएंगे 1 तक आएंगे, उसमें तो 5 आएगा ना, 0, तो 0 के पावर कुछ भी चढ़ा दो 39 फैक्टोरियल या कुछ भी, तो क्या इकाई अंक आएगा 0। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको बनाते हैं, इसको मिटा दे ऊपर में, ये बनाओगे लिखोगे कि मिटा दें, लिखो, चलो इसको सॉल्व कर दे इधर। इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ 3 है, यहाँ भाग में है ना, इसको भाग नहीं दे सकते हम लोग, भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये 12 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 3 12 लिख सकते हैं, इसको लिखे 4 3 12, 4 गुना 3, इसका पावर कितना 55, तो 2 टोटल है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, बटा 3 का पावर कितना 11, फिर इसको लिखे 4 को और नीचे 16, हाँ 4, इसको क्या लिखे 2 के पावर 3 लिखे, 2 के पावर 3, इसके पावर 48, पावर में पावर आता है क्या होता है गुना होता है, 2 इसको लिखे 2 के पावर 4 है, इसके पावर कितना 18। अब देखो ये पावर दोनों भाग में रहेगा तो क्या करेंगे घटेगा, और गुना में रहेगा तो क्या होगा जुटेगा, तो ये दोनों का पावर क्या होगा घटेगा ना। यहाँ 4 के पावर सम है कि विषम, इकाई अंक ले लो, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं, 4 के पावर 55, और 3 के पावर कितना होगा, एक घटाओगे तो 3 के पावर 44, प्लस यहाँ देखो 2 के पावर 1 गुना करो, ये दोनों भाग में तो घटेगा ना, 48 3 कितने 8 3 24, और 4 3 12 2 14, 144 ये है, यहाँ कितना बोले तो 72, 144 में 72 घटाओगे कितना आएगा 2 के पावर 72, ठीक है ना। अब 4 के पावर क्या है सब विषम है तो 4, और 3 के पावर है क्या 44, तो भाग दोगे 4 से, 44 से 4 को भाग दोगे, शेष क्या आएगा 0 आएगा, तो 3 पावर क्या लिखेंगे 4, प्लस 2 के पावर इसको भी 4 से भाग देंगे, तो 4 शेष आएगा 0, तो 2 के पावर 4, तो क्या होगा 4, 3 पावर 4 कितना 1 आएगा, फिर 2 के पावर 4 कितना 6, 6 1 4 1 4 प्लस 6 6 4 10, इकाई अंक क्या आएगा 0 आ गया। बात समझ में आई, इकाई अंक में इतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन छोटा छोटा रहता है वो तो खुद बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इकाई अंक को यहीं पे ख़त्म करते हैं।